Good afternoon, everyone. Today we are going to see one case where the patient came with a complaint of pain on chewing also, and also on the while eating. Patient has the pain, and also there is a swelling in the right upper back tooth region. The आप देख सकते हैं ये एक्सरे लिया गया फिर पेशेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे सडन थी, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा खाना फंसता था, ठीक है। ये मेन पेशेंट की कंप्लेन थी। इवन चबाने पे भी उसको दुख रहा है, रात को भी दुख रहा था पेशेंट को, ठीक है। यही नहीं, उन्हें ये भी कंप्लेन किया कि जो हमारा आगे जो कैप किया हुआ है उसके बीच में भी खाना फंसता है और वहां पे सूजन भी थी, ठीक है। तो हमने एक एक्सरे लिया, सो वी कैन सी दैट जो आपको ये काला काला दिख रहा है, दैट इज अ डीके। द डीके विच इज रिचिंग टू द पल्प, that is are the nerves of the tooth in relation to 1/6, and also there is poor obturation. As such, there is no obturation in this tooth in relation to 1/5, and there is a large periapical lesion in relation to 1/5, and post placement is there in relation to 1/5, and also there is a secondary caries in C in both in relation to below the cap, that is prosthesis in relation to 1/5 and 1/4. सो हमारा ट्रीटमेंट प्लान ये रहा। मेन पेशेंट की कंप्लेन हमारे 6 में थी फर्स्टली। सेकेंड, देयर वाज अ साइनस ट्रैक एंड देयर इज अ स्वेलिंग इन रिलेशन टू 5, ठीक है। सो हमने स्टार्ट किया रूट कैनाल ट्रीटमेंट इन रिलेशन टू 1/6 एंड रिमूवल ऑफ द पोस्ट, रिमूवल ऑफ दिस पोस्ट। जो हमारा ये मेटल पोस्ट दिख रहा है जो सेरेशन है, दैट इज रिमूवल ऑफ दैट पोस्ट। Then again re-RCT of this tooth, and then followed by post and core in relation to 1/5, and removal of this process in relation to 1/4 also, and do the core build up in relation to 1/4। क्योंकि जो आगे वाला दांत था, जो बोल सकते हैं जिसमें कोई लीजन नहीं था, उसको कोई पेन नहीं था, लेकिन सिर्फ खाना फंसा था, तो हमने इसमें वापस री रूट कैनाल नहीं की है। सो स्टार्टिंग विद द केस, तो हमने ये पहले 1/6 का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया रादर देन hampering the chewing of the patient. First we have started the root canal, which is a main complaint actually on chewing. So हमने 1/6 का root canal किया, biomechanical preparation, cleaning किया, irrigation किया, and we put the calcium. Then the temporary cement was given. So after 1 week, this is the radiograph where the observation was done in relation to 1/6, और हम लोग ने इसमें से जो पोस्ट था और जो कैप थी, जो पुरानी कैप थी, हमने वो निकाल दी। आप ये फोटो में देख सकते हैं कि दांत कितना सड़ा हुआ है, ठीक है। दैट इज 1/5। ये देखिए यहाँ पे हमने पूरा जो मेटल का जो हमारा ये जो पोस्ट बोलते हैं, जो एक पिन जैसा होता है जिसके बेसिस पे पूरा दांत टिका हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ऊपर पूरा हमारा जो बोलते क्राउन था वो था ही नहीं, ठीक है। तो वो हमने पूरा निकाला, पर हमें एक अच्छी फेरुल मार्जिन मिल रही थी। यही नहीं, थोड़ा हम लोग ने इसके अंदर कॉटरी से जो जिंजिवेक्टोमी की, ताकि हम लोगों को थोड़ा बेटर फेरुल और अच्छी मार्जिन मिले फॉर द कोर बिल्डअप। देन वी हैव डन द पोस्ट एंड रेस्टोरेशन इन रिलेशन टू 1/6, और जो हमारा हम लोग ने देखा कि ये एक्सरे में देखिए कितना पूरा restoration किया हुआ है। तो again we have refill in relation to 1/4. Then we have done the removal of that post in relation to 1/5, and we do the re-root canal. So the biomechanical preparation किया अच्छे से हम लोग ने, irrigation किया in relation to 1/5, and the calcium was placed, ठीक है। और तब उसको पेशेंट को साइनस ट्रैक था, ठीक है। So we have wait for 2 weeks, and the sinus tract was completely resolved. So this was the after 2 weeks X-ray, हम लोग ने जब उसका ऑब्जर्वेशन किया, मास्टर कोन दिया। दिस इज द मास्टर कोन वी हैव टेकन, एंड सी द लीशन इज हीलिंग। जो आपको ये जो काला काला दिख रहा है, जो परू था वो सूखने लगा, और यही नहीं, जो पेशेंट की सूजन थी वो भी कम हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने पूरा कोर बिल्डअप किया। जो 1/4 में हम जो हमारा डीके था, तो उसको भी हमने कोर बिल्डअप कर दिया। सो ये जो पूरा काला काला जो हमें दिख रहा था, ये सब हम लोग ने पूरा क्लीन किया, and the patient has a good healing in relation to 1/5, and then finally the observation was done with the using of bioceramic sealer. हमने bioceramic sealer क्यों यूज किया? बिकॉज बहुत बड़ा लीजन था ये, ठीक है, और पर्स भी था। सो बायोसेरामिक सीलर यूज करने का एडवांटेज ये है कि उसमें बायोएक्टिव एजेंट्स होता है, मतलब कैल्शियम होते हैं, फॉस्फोरस होता है, जिससे बोन बनती है और वापस री इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं।
और एक तरह का कैल्शियम बेस्ड सीलर है, और उसकी सीलेबिलिटी भी मतलब जो सील होती है रूट से वो भी बहुत अच्छी थी, इसलिए हम लोग ने बायोसेरामिक का यूज किया। अब सिर्फ हमारा ये रूट बचा हुआ होता है, तब हम लोग सिर्फ बेसिस ऑफ सीमेंट, जैसे इसमें हम लोग ने कुछ पोस्ट या पोस्ट मतलब एक पिन जैसा वैसा करके हमने इसमें कुछ नहीं डाला, लेकिन इसमें से मूल बची है। ऊपर हमारा जो क्राउन पार्ट है, जो हिस्सा जो हमारे मुंह में दिखता है, वो नहीं दिख रहा है, दैट इज विजिबल इन द ओरल कैविटी। एज वी कैन सी ओवर हियर, देयर इज नो कोरोनल स्ट्रक्चर इन रिलेशन टू 1-5। सो हम लोगों को पोस्ट देना पड़ता है। पोस्ट मतलब एक पिन जैसा होता है, ठीक है, विच इज हम लोग ने rather than using metal post, जो पहले दिया जाता था ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, rather than using the traditional method the metal post we have used the fiber post, जिसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी एकदम टूथ या डेंटिन जो बोलते हैं, सेकेंड लेयर ऑफ टूथ होता है, उसके बेस पे उसकी स्ट्रेंथ होती है। तो हम लोग ने फाइबर पोस्ट यूज किया गया था। तो हम लोग ने फाइबर पोस्ट किया। हम लोग ने जो जीपी मटेरियल है 5 mm जितना हम लोग ने जीपी रखा, मतलब दैट इज द ऑब्चुलेटिंग मटेरियल वी केप्ट एट द अपेक्स, एंड रेस्ट वी हैव रिमूव दैट जीपी for the preparing the post space preparation we have done with the help of the piezo reamer, and then we have placed the post and glued it with the resin cement, and then we have done the core build up, and we have wait for 1 week ताकि इसकी प्रॉपर हीलिंग हो जाए, को चुइंग कर सके, देखें कैसा उसको चुइंग में प्रॉब्लम नहीं आ रही, वापस री इन्फेक्शन नहीं हो रहा, स्वेलिंग नहीं हो रहा। सो दिस इज आवर ट्रीटमेंट प्लान। यहाँ तक हम लोग ने पूरा उसका फाइनल जो था हम लोग ने किया, ठीक है। देन आफ्टर दैट वी हैव प्रिपेयर, दिस इज द आफ्टर 2 weeks एक्सरे, वी कैन सी इसमें पूरा हम लोग ने रूट कैनाल कंप्लीट कर दिया, एंड देयर इज अ कंप्लीट हीलिंग इन सी इन रिलेशन टू 1-5। यहाँ पे दोनों ने हम लोग ने पोस्ट निकाल के, हम लोग ने फाइबर पोस्ट डाल के पूरा कोर मटेरियल से बिल्ड कर दिया दोनों टूथ को, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट हम लोग ने ऐसे प्लान, जब भी ऐसा होता है कि 2 दांत वीक होता है, मोस्टली हमारा 1-5 जो बहुत कॉम्प्रोमाइज था, ठीक है, तो हम लोगों को इसको स्ट्रेंथ देने के लिए हम लोग ने इन दोनों का जॉइंट कैप दिया, एंड हम लोग 6 का एक इंडिविजुअल कैप दिया। सो वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर zirconia बेस, दैट इज ceramic based crown दी गई in relation to 1-4 and 1-5, joint crown दिया गया, and individual crown in relation to 1-6. So this is the post of X-ray after cementation of the crown in relation to 1-4, 1-5 and 1-6. And we can see this is the post intraoral photograph. We can see how nicely it has been rehabilitated. जो हमारा ये जो टूथ था जो बहुत कॉम्प्रोमाइज था, उसको हम लोग ने सर्वाइवल स्टेट पे, ताकि वो चू कर सके, उस स्ट्रेंथ पे इसको रखा गया है, ठीक है। So the key points for the patient is that if you have facing any swelling or any decay, or there is a food lodgement in relation to 1-6, जैसे आपके मुंह में जैसे बहुत ज्यादा खाना फंस रहा है 2 दांतों के बीच में, या जैसे आपके कैप है वहां पे भी नीचे आपका खाना फंस रहा है, तो डू विजिट अ डेंटिस्ट। देखिए कुछ नीचे इन्फेक्शन तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को रूट कैनाल करवाना पड़ रहा है, जिसके लिए बहुत दांत कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सो ये सब पेशेंट को ध्यान ऑब्जर्व करने वाली चीज है, ठीक है। एंड द की पॉइंट्स फॉर द डेंटिस्ट इज दैट इज मेटल पोस्ट जो होता है, हम लोग ने इसमें अल्ट्रासोनिक की हेल्प से उसका निकाला गया है। सम टाइम इट मे हैपन दैट बाय रिमूवल ऑफ दिस मेटल पोस्ट फ्रैक्चर भी हो सकता है। सो इट्स 50-50 प्रोग्नोसिस वी कैन से, बट हम लोग ने इसमें अच्छे से आराम से रिट्रीव कर लिया द मेटल पोस्ट इन रिलेशन टू 1-5, एंड देन वी हैव restore or the rehabilitate this 1-5 with the help of the fiber post and seal it with the bioceramics